बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हनी किचन में वेलकम करती हूँ। क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बड़ा मज़ेदार सा चिकन चरगे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि हम बहुत आसानी से घर में कढ़ाई में बनाएंगे। बैक वैक नहीं करेंगे, बहुत आसानी से बन जाएगा। ये बहुत कम मसालों के साथ और बहुत कम ऑयल के साथ हमारा ये घर में तैयार होगा। बिल्कुल बारबेक्यू फ्लेवर आएगा। तो उसके लिए मैंने ये 1 किलो सवा किलो की एक पूरी चिकन है, मैंने ले ली थी होल चिकन बिल्कुल, और उसे साफ़ कर लिया अच्छे तरीक़े से। और इसके अलावा ये इसमें कट लगा लिए हैं, ये देखें। और इसके अलावा मैंने ये 4 लेग पीस जो हैं अच्छे वाले, मतलब ज़रा थोड़ा सा हैवी हैं बिल्कुल, देखें आप, चौड़े चौड़े से। तो ये मैंने 4 लेग पीस ले लिए हैं, क्योंकि ये हमारे पूरे नहीं होंगे। तो इस वजह से मैं इसी मसाले के साथ इसको भी बना लूँगी चरगे के साथ ही। तो इसमें जो मसाले जाएंगे वो नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमने ये 1 पाव दही ले लिया और इसे मैंने फेंट लिया है अच्छे तरीक़े से। और ये लेमन जूस है, ये मैंने 2 नींबू का रस है, तो वो मैंने इसको इस तरह निचोड़ लिया था और इसका रस निकाल लिया था। इसके अलावा हमें ये जर्दे का रंग चाहिए होगा, तो ½ टीस्पून के करीब या 1 टीस्पून के करीब हमें जर्दे का रंग चाहिए। और भुना कुटा ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा जो भुना हुआ है, वो मैंने लिया है 1 टीस्पून। और 1 टीस्पून ही मैंने ब्लैक पेपर ली है, कुटी हुई काली मिर्चें। और 1 टीस्पून ही मैंने गरम मसाला लिया है। इसके अलावा 1 टेबल स्पून भर के मैंने चाट मसाला लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई और पिसी हुई लाल मिर्च मिला के लिए है। 5 से 6 छोटी हरी मिर्चें हैं, जिन्हें मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। और 3 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन है। नमक आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। मैंने 1 टीस्पून लिया है, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। अगर हमें कम लगेगा तो हम अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। ये देखें, मैंने ½ टीस्पून ही जर्दे का रंग ले लिया है सबसे पहले। तो सबसे पहले आप लोग अपने हाथ अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। मेरे पास ग्लव्स नहीं है अभी प्लास्टिक के, तो मैंने अपने हाथ अच्छी तरह वॉश कर लिए हैं। और सबसे पहले हम इसमें ये कलर लगा देंगे थोड़ा सा इस तरीक़े से करके। बहुत खूबसूरत से कलर लगता है, क्योंकि आपने देखा है बाहर के जो चिकन के चरगे हम लेते हैं, तो उसी तरीक़े से। तो मैंने आस्तीन को थोड़ा सा फोल्ड कर लिया है और ये इस तरीक़े से, ये देखें, अच्छे तरीक़े से हम इसमें लगा देंगे। और अब अपने तमाम मसाले इसमें डालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नमक इस तरीक़े से डालेंगे कि एक जगह ना जमा हो, हमारा नमक सब जगह अच्छी तरीक़े से लग जाए। अदरक लहसुन डाल देंगे, लेमन जूस डाल देंगे, चाट का मसाला, हरी मिर्च, ये देखें, ये पिसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई मिर्ची आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। ये बड़ा चटपटा सा घर में तैयार होने वाला चरगा है, जो आप लोग खुद देखिएगा कितना मज़ेदार सा बनेगा। और ये गरम मसाला, कुटी हुई काली मिर्चें और भुना कुटा ज़ीरा, ये भी हम सारा डाल देंगे। अच्छा, हम दही डालेंगे पूरी, ये 1 पाव दही नहीं डालेंगे हम, इसमें से हम आधी दही डालेंगे। अब हम ये तमाम मसालों को अच्छी तरीक़े से इसके अंदर मिक्स करते हैं। देखें कितना अच्छा सा मसाला हमारा इसके अंदर लग गया है। अब हम क्या करेंगे कि 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ही इसमें ऑयल डालेंगे। ये देखें, बस बहुत ज़्यादा नहीं, बस ऑयल लगा के इसके अंदर अच्छी तरीक़े से मिक्स करके हम इसको कम से कम भी 2 घंटे के लिए इसको रख देंगे। फिर स्टार्ट करेंगे अपनी रेसिपी को बनाना। चलिए, ये देखें, अब हमारे 2 घंटे पूरे हो गए हैं। और ये मैंने ना इसकी दोनों टांगों को मिला के इस तरीक़े से धागा बांध दिया है, ताकि ये खुले ना। इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस 1.25 किलो की है। ये देखें, एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैंने ये भी डाल दूँगी, लेग पीस भी साथ ही। बहुत ही इजी मेथड है। और सारा हम मसाला इसका डाल देंगे और आधा अभी रखेंगे मसाला। और थोड़ा सा हमने मसाला देखें रोक लिया है। अभी हम थोड़ा सा जब टर्न करेंगे इसको, तो फिर हम उसके ऊपर डालेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर करके हम इसको 10 मिनट तक पकाते हैं। ये देखें, ये देख लेते हैं, हमारे 10 मिनट हो गए हैं। और अब हम टर्न कर लेते हैं इसको। और देखें कितना खूबसूरत सा कलर और देख सब कुछ हुआ है। तो बस थोड़ी सी कढ़ाई छोटी है, तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल तो होगा, लेकिन मैं इसको टर्न कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। चलिए, ये देखें, मैंने टर्न कर लिया है इसको। और मैंने ये जो लेग पीस थे इसके, तो मैंने निकाल दिए थे, ताकि जगह छोटी पड़ रही थी। तो बस इस तरीक़े से देखें मैंने टर्न करके। और जो हमारा मसाला बचा था, अब मैं वो बाकी का मसाला भी इसके ऊपर डाल दूँगी। और बस जैसे ये रेडी होता है, तो मैं आपको 15 मिनट बाद करीबन खोल के दिखाती हूँ इसको कि क्या करते हैं। साथ में हम कोयला एक चढ़ा देंगे, तो ताकि कोयला हमारा दहक जाए
फिर मैं आगे दिखाती हूँ आप लोगों को। चलिए मैं देख लेते हैं, हमारा चिकन तंदूरी चरगा हमारा रेडी हो गया तकरीबन, क्योंकि मैंने अभी टर्न आउट एक दो दफ़ा कर लिया था और फिर इसका पूरा मसाला इसी में जस्ट हो गया था। मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है इसका। और मैं इसका नाम कंप्लीट लेना उसको भूल गई थी स्टार्ट में। चिकन तंदूरी चरगा है ये हमारा, इसीलिए इसका कलर देखें आप, ऑरेंज रखा है मैंने कि। और ये देखें एक रोटी का टुकड़ा ले लिया है मैंने, क्योंकि मेरे पास तो एल्युमिनियम फॉइल भी नहीं है। अक्सर यही होता है कि कभी कोई चीज़ गायब हो जाती है या कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, टाइम पे नहीं मिल पाती है। तो बस यहाँ इस तरफ देखें मैंने एक कोयला दहका दिया था अच्छे तरीक़े से। इसको मैं इस तरीक़े से रख रही हूँ। और ये देखें साथ में मैंने एक ब्रश ले लिया है और उसमें मैंने ज़रा सा ऑयल में इसको डिप करके और इस तरीक़े से हम अपने चिकन चरगे के ऊपर जो है तंदूरी इस तरह ऑयलिंग कर देंगे। देखें कितना चमकदार सा माशाल्लाह, कितना खूबसूरत सा आप लोगों को लग रहा होगा। तो ये इतने ही खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होगा इंशाल्लाह। तो ये देखें हमने कोयले रख दिए। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के और इस तरीक़े से हम इसमें तंदूरी फ्लेवर देंगे। ये देखें थोड़ा सा ये बस, फिर मैं अब डिश आउट करती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें हमारा माशाल्लाह तंदूरी चरगा कैसे खूबसूरत सा बन के रेडी हो गया है। ये देखें, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है कितना खूबसूरत सा माशाल्लाह बन के रेडी हुआ है। चलिए ये देखें ये हमारा चिकन तंदूरी चरगा हमारा बन के रेडी हो गया। और ये मैंने कढ़ाई में बनाया आप लोगों के सामने। ये देखें माशाल्लाह से ड्रम स्टिक भी इसकी बिल्कुल चरगे की जो तैयार हो गई है। साथ ही चरगे का कलर देखें कितना खूबसूरत आया है और इतना ही मसाला इसका मज़ेदार है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। देखें साथ में मैंने इसके पराठे भी रखे हुए हैं और ये रायता बना लिया है, क्योंकि बच्चे थोड़े से छोटे हैं तो वो ज़्यादा चटनी वगैरह नहीं खाते। और ये केचप मैंने रख लिया है साथ में, ये ड्रेसिंग कर लिया है इस तरीक़े से। तो ज़रा आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। थोड़ी मेरी हौसला अफजाई हो जाती है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ और आज तो खैर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो बस आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी में, किसी नई वीडियो में, किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।